नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी तरीके से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे। हम जानेंगे कि किसी रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। दोस्तों, आपके सामने कुछ समीकरण दिए गए हैं। हमें जानना है कि ये समीकरण कैसे संतुलित किए जाएंगे। जैसे हमारे पास सबसे पहले दिया गया है एक समीकरण BaCO3 प्लस H2SO4 गिव्स आउट BaSO4 प्लस H2O प्लस CO2। इसको संतुलित करने के लिए सबसे पहले आपको अभिकारक और उत्पाद के तरफ जितने तत्व हैं उनको एक सारणी के रूप में लिखना है। जैसे अगर हम बात करें इधर, तो इधर हमारा बेरियम, फिर कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और सल्फर, 5 तत्व हैं। इधर आप इसे लिख लेते हैं बेरियम, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर। अब इतना लिखने के बाद आपको लिखना है क्या, तत्वों की संख्या। जैसे बेरियम की संख्या कितनी है सर, इधर बेरियम की संख्या 1 है। गुड। कार्बन, सर कार्बन की संख्या भी इधर 1 है। ऑक्सीजन की अगर सर बात करेंगे तो यहाँ 3 ऑक्सीजन है और यहाँ 4 ऑक्सीजन है। कुल मिला के हमारे पास इधर 7 ऑक्सीजन है। इधर सर देखेंगे तो 2 हाइड्रोजन है और 1 सल्फर। अगर हम इधर देखते हैं तो इधर देखेंगे हमारे पास 1 बेरियम, 1 कार्बन, 4, 2, 6 और 1 7 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन और 1 सल्फर है। तो आप देख रहे होंगे कि अभिकारक की तरफ जो तत्वों की संख्या है वही तत्वों की संख्या उत्पाद की तरफ है। यानी कि अगर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ तत्वों की संख्या बराबर होती है तो उसे हम कहते हैं संतुलित समीकरण। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ बेरियम की संख्या 1 है, कार्बन की संख्या 1 है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर। इधर भी वही संख्या सेम है। अगर दोनों तरफ संख्या तत्वों की सेम रहेगी या समान रहेगी तो उसे हम कहेंगे संतुलित समीकरण, या फिर जो समीकरण रहेगा संतुलित रहेगा। जैसे इधर हम बात करें, इधर देखते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे अपना आयरन, सल्फर और ऑक्सीजन। सर इधर भी हमको लिखना पड़ेगा तो हाँ आयरन, ऑक्सीजन सर गिनेंगे तो यहाँ 3, 2, 5, 5, 3, 8 दिख रहा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की संख्या सर 8 इधर। सल्फर की बात की सर 1 और 2 सल्फर हमारे पास कितने सल्फर, सल्फर 2 और आयरन 2। आप देख रहे होंगे इधर संख्या क्या है, इधर सबकी संख्या है ज़्यादा। इधर 1 आयरन, इधर 2 आयरन, इधर 1 आयरन, 1 सल्फर, इधर 2 सल्फर, इधर 4 ऑक्सीजन, इधर 8 ऑक्सीजन। तो हम क्या करें या किस नंबर से गुणा करें कि इधर भी तत्वों की संख्या बराबर हो जाए। जैसे अगर हम आयरन में 2 से गुणा कर दें तो हमारे पास 2 आयरन हो जाएगा। सल्फर में अगर हम 2 से गुणा कर दें तो 2 सल्फर हो जाएगा। ऑक्सीजन में 2 से गुणा कर देंगे तो 8 ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक। अब अगर देखोगे तो आपका इधर दोनों तरफ तत्वों की संख्या क्या होगी, बराबर होगी। लेकिन हाँ, गुणा आपको करना क्या है। अगर आप सोचो कि हम जैसे सर यहाँ पे 2 लिखा गया है, यहाँ पे 3 लिखा है, हम यहाँ पे 2 लिख दें और यहाँ 2 से गुणा करें, फिर यहाँ 2 से गुणा कर दें। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो ये आपका सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या किसी भी सूत्र में जब आप गुणा करते हो तो गुणा आपको सामने करना, ना कि आगे पीछे से। ये लिखा गया है FeSO4, क्या FeSO4 लिखा गया है तो आपको गुणा यहाँ करना है। कहाँ, सबसे आगे गुणा करना है, ना कि आपको यहाँ लिखना है फिर यहाँ करना है। इस प्रकार से अगर आप गुणा करते तो गलत हो जाएगा। किसी भी तत्व में सबसे पहले आप जो गुणा करेंगे उस संख्या कहाँ लिखेगा, आगे रहेगा। ठीक। तो आप यहाँ गुणा करके ना कहाँ गुणा करेंगे सर, हम गुणा करेंगे आगे। ठीक। तो ये आपके रासायनिक समीकरण हो गई संतुलित। आइए हम अगला देखते हैं। अगला है C6H12O6 ग्लूकोज की क्रिया जल से करा रहे तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिल रही है। क्या, कार्बन डाइऑक्साइड जल मिल रही। तो आइए सबसे पहले इन तत्वों की संख्या लिख लेते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन कितना सर, कार्बन 6 है। ऑक्सीजन
सर ऑक्सीजन हमारे पास 6 और 2 8 ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन 12 है। इधर देखते हैं कार्बन 6 से गुणा किया गया तो 6 कार्बन, 6 दूनी 12 और 12 और 1 ऑक्सीजन 13 हो गया। ठीक, फिर यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन कितनी है, हाइड्रोजन सर 2 है। अब देखते हैं, ठीक, इतना समझ आया। अब आप देखो यहाँ 2 हाइड्रोजन और यहाँ 12 हाइड्रोजन है, तो आप बताओ कि किस संख्या से हम गुणा करें कि हाइड्रोजन यहाँ पे 12 हो जाए। तो इसके लिए सर हम अगर 6 से हाइड्रोजन में गुणा कर दें, किससे, 6 से, तो हमारे पास 12 ऑक्सीजन हो जाएगा। लेकिन आप जब गुणा करेंगे तो यहाँ गुणा तो करना नहीं है आपको, तो गुणा करना कहाँ सर, गुणा हमको करना है आगे। जब आगे 6 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 हाइड्रोजन तो हुआ, लेकिन ऑक्सीजन में भी हमको क्या करना पड़ेगा, 6 से गुणा करना पड़ेगा। तो जब आप ऑक्सीजन में 6 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ऑक्सीजन भी आपकी हो जाएगी कितना, 6। और जब आप यहाँ 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 6 दूनी 12 ऑक्सीजन यहाँ पे है और 12 और 6 18 ऑक्सीजन हो जाएगा। कितना, ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। और इधर तो सर जी 12 ही है ऑक्सीजन हमारे पास, क्या इधर 12 ऑक्सीजन है, तो कैसे संतुलित होगा। अब आप देखिए यहाँ हाइड्रोजन संख्या 12, यहाँ भी 12 है, यहाँ 6 कार्बन, यहाँ भी 6 कार्बन है। अब दिक्कत हमको कहाँ हो रही है, हमको हो रही है ऑक्सीजन में दिक्कत। कहाँ, ऑक्सीजन में दिक्कत हो रही है। हमारे पास यहाँ सर 18 ऑक्सीजन है, अगर यहाँ पे 8 ऑक्सीजन है, तो क्या अगर हम यहाँ 6 से गुणा कर दें, कैसे 6 से गुणा कर दें तो हमारे साथ ऑक्सीजन की संख्या बराबर हो जाएगी। कैसे, 6 गुणे 2 करेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 12 6 18, क्या 12 और 6 18, मतलब 10 और 8 18 हो गया। तो हमारी अब तीनों तरफ ना, तीनों तत्वों में परमाणुओं की संख्या बराबर हो गई। तो ये क्या हो गया, आपका समीकरण संतुलित। एक और क्वेश्चन देखते हैं। लिखा गया HNO3 + CaOH का होल टॉइज गिव्स आउट CnO3 का होल टॉइज + H2O। अब इसे करना संतुलित। आइए हम देखते हैं कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या सर, सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें अपना तत्वों की संख्या, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम। दाएं तरफ देखेंगे सर कौन कौन सा है, कैल्शियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब हम देखेंगे हाइड्रोजन कितना है। सर यहाँ देख रहे हैं 2 से गुणा किया गया तो 2 हाइड्रोजन ये हो गया, 1 हाइड्रोजन 3। हमारे पास हाइड्रोजन की संख्या 3 हो गई, गुड। और सर यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन 1 है। ऑक्सीजन देंगे तो 2 ऑक्सीजन ही है, 3 ही 5 ऑक्सीजन हो गई। कैल्शियम की संख्या सर 1 है, वेरी गुड। यहाँ देखें तो यहाँ सर कैल्शियम की संख्या 1 है, नाइट्रोजन की संख्या 2 से गुणा हो गया तो 2 नाइट्रोजन हो गया है। ऑक्सीजन देंगे 3 दूना 6 और 1 7 ऑक्सीजन सर यहाँ पे है, और हाइड्रोजन की संख्या सर 2 है। तो अब आप बताओ कि हम कैसे कैसे गुणा करें कि हमारे पास हो जाए बराबर। अब यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 3 हाइड्रोजन है, यहाँ 1 नाइट्रोजन, यहाँ 2 नाइट्रोजन, यहाँ 5 ऑक्सीजन, यहाँ 7 ऑक्सीजन, यहाँ 1 कैल्शियम है, 1 कैल्शियम। मतलब कैल्शियम की संख्या हमें बराबर दिख रही है। क्या, केवल कैल्शियम की संख्या हमें बराबर दिख रही है और कोई भी संख्या बराबर नहीं दिख रही है। तो हम करेंगे क्या, आइए देखते हैं। हमारे पास सर यहाँ पे 2 नाइट्रोजन, कितना 2 नाइट्रोजन है। क्या सर अगर हम यहाँ नाइट्रोजन में 2 से गुणा कर दें तो हमारे पास 2 नाइट्रोजन रहेगा। हाँ, हो तो जाएगा, आपके पास 2 नाइट्रोजन हो जाएगा, ये आपकी बात सही है। तब करेंगे क्या, जब आपके पास 2 नाइट्रोजन हो गया तो आप यहाँ तो गुणा कर नहीं सकते, यहाँ नहीं कर सकते, तो आपको गुणा करने पड़ेगा यहाँ पे। जब यहाँ आप गुणा करेंगे तो 2 गुणे हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे था और 2 ये 4 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन सर हो गया 4। तो ऑक्सीजन की संख्या बढ़ेगी, 3 गुना 6 ऑक्सीजन हो गया सर, ये 2 और मिला के हो गया टोटल 8 ऑक्सीजन। अब इधर देखते हैं, इधर हम देखेंगे तो 2 नाइट्रोजन बराबर हो गई। अब सर हाइड्रोजन संख्या 4 हो गई, यहाँ पे 2 है, तो अगर हम यहाँ 2 से गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन भी हो जाएगा। अब 4 हाइड्रोजन हुआ तो ऑक्सीजन देखते हैं, 3 गुना 6 और 6 2 8 ऑक्सीजन हो गया। अब सर हमारे सभी तत्वों की संख्या क्या हो गई, बराबर हो गई। तो इस प्रकार से हम किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। तो साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा
हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए व्यूज़र हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें। तो प्यारे साथियों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। जय हिंद, जय भारत।